हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो हमारी फुलवाड़ी पर बहुत ही प्यारा सा फूल खिल करके तैयार हुआ है। एक नहीं, दो फूल खिले हुए हैं। एक बाहर की साइड में जा रहा है, जाल के बाहर है, तो वो मैंने सोचा कि इसको निकालूंगी तो कहीं ये टूट ना जाए, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। तो आप बताना आपको कैसा लग रहा है। बहुत ही प्यारा फूल है, बहुत ही सुंदर इसका कलर है। देख करके ना मन को एक अलग ही सुकून और शांति सी मिली। सुबह सुबह में मैंने इसको देखा, बहुत प्यारा लगा। और अभी मौसम आप देख सकते हो कि किस तरह का हो रहा है। मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मौसम। तो अभी यहाँ पर आपको मौसम भी दिखा दिया है, लेकिन गर्मी हो रही है, जिसकी वजह से ना मैंने अभी आपको दिखाया था कि फ़ैन चलाया हुआ है। गर्मी ना लगती ही है, गर्मी हो रही भी है, गुमस सी बनी हुई है। बरसात भी आती रहती है। और कुछ इस तरह के मेरे पेड़ पौधे हो रहे हैं। इस वाले पौधे का मुझे सबसे ज़्यादा डर था, ये छोटा वाला जो है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा डरना अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हमारा पौधा अच्छे से होने लगा है। मेरी मेहनत ना सफल होती नज़र आ रही है मुझे, तो मुझे अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पर मैंने ना आपको पेड़ पौधे, फूल, मौसम, फ़ैन चल रहा था गर्मी की वजह से, सारी चीज़ें दिखा दी हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर बना रही हूँ मैं सुबह वाली पहली चाय। तो अभी यहाँ पर सुबह की पहली चाय बन रही है। और ये दूध में ही ना मैं पत्ती लगा देती हूँ, क्योंकि मैं दूध में ना फिर जैसे कि दूध जब गर्म करते हैं तब भी पानी डालते हैं, बाकी मैं बाद में दूध में पानी नहीं डालती हूँ। और यहाँ पर जब चाय बनाती हूँ ऐसे ही रख देती हूँ। और यहाँ पर चाय बनकर हो गई है तैयार। साथ में है घेवर। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए और चाय पीने के लिए। और फिर बताइए किस किस को घेवर पसंद है। सच बताऊँ ना, मुझे घेवर नहीं पसंद, लेकिन हाँ, जब आ जाती हैं चीज़ें घर में तो थोड़ी बहुत तो खा ही लेते हैं। बाकी मुझे ना घेवर पसंद है ही नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे काले रसगुल्ले या और भी मिठाइयाँ हैं जो मुझे पसंद है, बाकी ये मुझे बिल्कुल क्या, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। पर खा लेती हूँ। अब ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं कि जो हमें पसंद नहीं है हम बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, फिर भी थोड़ी बहुत ना हम खा ही लेते हैं। तो अभी मैंने ना चाय बना ली है और मैं पीने लगी हूँ चाय। मैंने सोचा था कि साथ में ही पियेंगे दोनों, अनुष्का के पापा जी और मैं। वो चले गए हैं नहाने के लिए, क्योंकि वो सुबह में जल्दी ही नहा लेते हैं और नहाने के बाद ही वो ज़्यादातर चाय पीते हैं। कभी ऐसा हुआ होगा कि उन्हें बहुत जल्दी है और उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और उनको एकदम से बाहर जाना है, तो वो चाय पी लेते हैं और चले जाते हैं, फिर आकर के नहाते हैं। लेकिन जब उनको वो ना, वैसे तो डेली सुबह में ही नहाते हैं। कभी ऐसा हो जाता है कि वो दोपहर के टाइम नहाएं या फिर शाम के टाइम, क्योंकि कभी कभी ना बिजी हो जाते हैं कुछ काम जो ज़रूरी होते हैं, तो उनके करने की वजह से वो लेट हो जाते हैं। अभी मैंने तो सोचा कि चलो वो नहाने चले गए हैं तो मैं तब तक चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे तो ना ये है कि जितना टाइम मैं जल्दी जल्दी काम कर लूँगी उतना मेरे लिए आगे के लिए सही रहेगा। क्योंकि भले ही धूप नहीं निकल रही है, फिर भी काम तो ना हमें टाइम से करने ही पड़ते हैं। चाय ले ली है, साथ में घेवर ले लिया है, और ये मेरा नाश्ता भी हो गया है, चाय भी हो गई है। ये दोनों चीज़ें हो गई हैं एक साथ। तो अभी खा लेते हैं और चाय पी लेते हैं, फिर लगते हैं अपने काम पर। काम बिना इंतज़ार कर रहा है मेरा बेसब्री से, तो अभी काम करूँगी। इधर आ गई हूँ मैं, इधर रूम में, और यहाँ पर करती हूँ अभी मैं जैसे डस्टिंग वगैरह है वो करूँगी। और क्योंकि ना सुबह में डस्टिंग तो होती है। और मैं सच बताऊँ ना, जब मैं इस वाले रूम में आती हूँ मुझे ये टीवी वाला डब्बा दिखाई देता है, और मैं डेली, सच बताऊँ ना, मैं डेली ही सोचती हूँ कि मैं इसको रख करके नीचे आऊँगी, नीचे आऊँगी, नीचे आऊँगी, लेकिन ना ये नीचे जा ही नहीं पा रहा है। वो सच है कि जब जिसका टाइम होता है वो तब भी होता है। शायद अभी इसका नीचे जाने का टाइम नहीं आया है, जिसकी वजह से मैं भी इसे नीचे नहीं ले जा पा रही हूँ। क्या कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं करने लगी हूँ इस रूम की डस्टिंग। सुबह में जो डस्टिंग होती है पूरे रूमों की होती है, किचन की, पूरे घर की होती है डस्टिंग। जहाँ जहाँ हम करते हैं वो एक हमारी ना आदत बन जाती है, वो हमारा एक रूटीन हो जाता है, नियम बन जाता है। तो वो सब है। अभी यहाँ पर मैं इधर आई और ये बैग मैंने निकाला हुआ है किसी वजह से, और अभी मुझे इसको अंदर भी रखना है, लेकिन अभी मैं नहीं रख सकती हूँ क्योंकि हमारी गुड़िया रानी सोई हुई है बेड पर, और मैं इसको बेड के अंदर रखूँगी क्योंकि इसमें मेरे सूट रखे हुए हैं। और मैंने इस वजह से इसको निकाला था कि मैं इसमें सूट पहन करके देखूँगी कि मेरे कौन सा वाला सूट नहीं आ रहा है, उसको फिर मैं ढीला करूँगी। लेकिन
कल से और आज दूसरा दिन हो गया है, लेकिन मैं अभी नहीं देख पाई हूँ और ना ही अभी मैंने देखा है। सोच तो रही हूँ, क्योंकि एकदम सोचने से सारी चीज़ें नहीं होती हैं, टाइम तो लगता ही है। देखती हूँ अब मुझे कब टाइम लगता है, कब मैं देखती हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि टाइम मुझे कितना ही लगे, लेकिन अब मैं इसे ना अंदर रख दूँगी। जब भी मुझे लगेगा कि हाँ मैं अभी पहन कर देखूँगी, तब मैं इसको बाहर निकालूँगी, या उसी में से निकाल लूँगी, सूट को ही निकाल लूँगी, बैग को अंदर रहने दूँगी। और बैग निकाला भी कुछ इस वजह से था, एक तो मुझे इसको सही करना था। सारे कपड़े जो इसमें थे ना, वो ऐसे ही हो रखे थे, जैसे कि सूट निकालते हैं तो खिंच जाते हैं ना, एक निकालते हैं तो दो खिंचते हैं, तो इधर उधर हो जाते हैं, तो कुछ ऐसे ही हो रखे थे। और बैग देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको निकालते हैं, इसकी सेटिंग अच्छे से करते हैं, और तब भी ना मैं फिर पहन करके देख लूँगी। पर वो चीज़ें नहीं हो पाई। कोई नहीं, तो आज इसकी बारी आ गई है कि इसको भी अंदर रखूँगी तब तो हमारी गुड़िया रानी सो करके जग जाएगी। उससे पहले मैं बाकी के काम निपटाऊँगी, जो झाड़ू वगैरह के हैं वो। क्योंकि जब इसकी छुट्टी होती है ना, तो फिर मेरा मन नहीं होता है इसको उठाने के लिए कि मैं इसे उठाऊं या मैं बोलूं। मैंने कहा सोने देते हैं, है ना। और कौन सा मुझे कोई काम तो करवाना है नहीं इससे, बस ये बैग रखना है, तो वो तो मैं बाद में भी रख दूँगी। अभी फ़िलहाल तो ना मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। और यहाँ पर मैं सोफ़ों की डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत धूल मिट्टी तो इन पर भी आ ही जाती है। तो इसकी डस्टिंग की है, साथ के साथ इसके कवर भी ना, जो सोफ़े के कवर हैं वो मैंने बिछा दिए हैं, सही कर दिए हैं, सेट कर दिए हैं। और इधर आ गई हूँ इस वाली विंडो पर, इसे झाड़ने के लिए, साफ़ करने के लिए। ये वाला काम अभी फ़िलहाल ख़त्म करती हूँ। और इधर की डस्टिंग रह गई थी, मेज़ रखी हुई है उधर, बेड पर तो मैंने कर ली है। और बाकी का चादर वगैरह तो जब भी मैं झाड़ूंगी, जब वो सो करके उठ जाएगी। मेरी ये आदत है, अगर मुझे लगता है कि बेड की ना चादर नहीं झाड़ी गई है या किसी वजह से रह गई है, और मैंने झाड़ू पोछा सारा काम कर लिया है, तो मेरा हमेशा से ये रहा है कि मैं उस बेड की चादर को उठाऊंगी, यहाँ पर नहीं झाड़ूंगी, अंदर रूम में, ना ही बरामदे में, पूरे घर में कहीं भी नहीं। फिर मैं उसको लेकर के जाऊंगी बाहर छत पर, और उधर की साइड में उसको झाड़ूंगी। अगर कोई पेंसिल वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ है, क्योंकि अनुष्का पढ़ाई करती है, तो रात के टाइम में हो जाता है एक आधा चीज़ रह जाती है, अगर वो है तो वो वहीं पर गिर जाती है, उसको लेकर के आ जाती हूँ। बाकी तो थोड़ी बहुत जो धूल मिट्टी होती है वो ही गिरती है। तो मेरा ये रहता है कि अगर अनुष्का सोई हुई है या कोई परेशानी है, दिक्कत है, मैं नहीं हटा पा रही हूँ चादर को, तो फिर मैं बाद में उसकी इसी तरह से डस्टिंग करती हूँ। तो अभी मैं ना बाद में ही होगी ये डस्टिंग, तो इसकी जो हमारा बेड है इसकी, उससे पहले मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। और आज ना बहुत जल्दी से ही मैं झाड़ू लगा रही हूँ, सच बताऊँ, पता नहीं कितने दिनों के बाद आज मैं इस टाइम पर झाड़ू लगा रही हूँ। क्योंकि पहले मैं धुलाई करती हूँ, जो इधर उधर मैं धुलती हूँ, वैसे काम निपटाती हूँ। लेकिन आज मैंने कुछ उल्टा कर दिया है, पहले ये काम कर रही हूँ, बाद में बाकी के काम करूँगी। जो मैं पहले करती थी ना, वो मैं बाद में करूँगी, जो बाद में करती थी वो मैं पहले कर रही हूँ। तो आज पूरा रूटीन इधर उधर हो गया है। मैंने अब खुद से किया है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि हो गया है, ये मैंने खुद से किया है। थोड़ा सा चेंज भी कभी कभी ना ज़रूरी होता है, तो आज थोड़ा सा चेंज करके मैं काम कर रही हूँ। मैंने कहा आज थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं कैसा लगता है, और ये भी देखते हैं कि काम जल्दी निपटता है या फिर देर में निपटता है। सच बताऊँ ना, आज मेरा काम बहुत जल्दी से निपटा था। काम वो ही था, करने वाली भी मैं ही थी, इतना ही काम था जो डेली रहता है, लेकिन आज ना जल्दी से ख़त्म हो गया। अभी मैं इधर आ गई हूँ झाड़ू लगाने के बाद, पूरे घर में झाड़ू लग गई है, डस्टिंग हो गई है। और अभी पोछा नहीं लगाया है, तो अभी मैं पोछा लगाऊंगी। और पहले आई हूँ मैं इधर धुलने के लिए, और यहाँ भी कबूतर, चिड़िया, बंदर, जिनसे जो हो सकता है ना, वो अपना पूरा दिखा रहे हैं। और इधर की साइड की भी ना बहुत ज़्यादा बुरी हालत कर देते हैं, पर कर क्या सकते हैं, ना ही उनको कुछ बोल सकते हैं, ना ही वो कुछ समझ सकते हैं। इससे अच्छा है कि हम ही समझ लें और अपने आप को समझा लें, और बस। तो अभी यहाँ पर अनुष्का के पापा जी भी आ गए थे नीचे, और मैं उनको ही देख रही थी कि कहीं वो ऊपर ना आए, कुछ लेने के लिए ना आए। अगर वो कुछ लेने के लिए आएंगे तो फिर मुझे गेट खोलने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने गेट बंद कर रखे हैं। तो वो तो जब आएंगे तब भी देखूंगी। फ़िलहाल तो वो भी नीचे ही हैं, कुछ काम करा रहे हैं भैया से और बातें कर रहे थे, तो मुझे इसीलिए ये लगा था कि कहीं ऊपर तो नहीं आ रहे हैं। तो देखा कि वो नहीं आ रहे हैं, फिर वापस से धुलने के लिए लग गई हूँ। तो अभी अब देखिए, फिर मैं देखने लगी हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आ रहे हैं,
क्योंकि होता है कुछ ना कुछ चीज़ रह जाती है इनकी भी, कागज़ वगैरह जो भी होते हैं तो उनको लेने के लिए आते हैं। शायद अभी ले करके नहीं गए होंगे, क्योंकि वो अभी ना किसी भैया के पास गए थे, वो नीचे नहीं थे, तो इसकी वजह से अभी यहाँ पर इधर की साइड मैंने धुल दिया है। जो भी धुलना था उधर की साइड में मेरा काम पूरा कंप्लीट हो गया है, और लगभग घर का भी काम ना कंप्लीट ही है। अभी झाड़ू वगैरह सब कुछ लग गई है, डस्टिंग हो गई है। और झाड़ू डस्टिंग अगर हो जाए ना तो घर में एक शांति सी और सुकून सा नज़र आता है। तो वो काम तो हो गया है। अभी फ़िलहाल तो मैं इधर धुल रही हूँ। और एक बात और बताती हूँ आपको कि मेरा एलोवेरा ना बहुत अच्छे से हो गया है, जो कि बिल्कुल सूख गया था, बिल्कुल जिससे मुझे लग रहा था कि ये तो बिल्कुल भी होने वाला है नहीं। लेकिन जैसे ही मेहनत की, मेरी मेहनत रंग लाई, और एलोवेरा ना हमारा फिर से अच्छा हो गया है, हरा भरा हो गया है। और हम किसी भी काम के लिए मेहनत अगर करते हैं, उसका फल हमें मिलता है, तो हमसे ज़्यादा खुशी किसको हो सकती है। अपने आप को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। तो अभी यहाँ पर मैंने धुल दिया है, और धुलने के बाद सीधा मैं किचन में आ गई हूँ। और किचन में आने के बाद मैं करने लगी हूँ यहाँ पर साफ़ सफाई। जो किचन की डस्टिंग वगैरह है वो करने लगी हूँ, जो कि सुबह में होती ही है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो अभी यहाँ पर देख रही हूँ, मेरा मन था कि मैं फ्रिज साफ़ करूँ, फिर मेरा मन हुआ कि चलो फिर कर लूँगी। लेकिन बाद में मुझे दिखा कि यहाँ पर ना फ्रिज में कुछ सामान फैले हुए हैं, जिनकी वजह से फ्रिज ना बहुत गंदा हो रहा है, बहुत अजीब सा ही हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो फिर क्यों ना इसका सामान निकाल लिया जाए। तो मैं इसका सामान निकाल करके और इसको साफ़ किया। जो इसके अंदर पॉलीथीन थी उसको धुला, क्योंकि उस पर ना मुझे दूध गिरा हुआ मिला, तो मैंने वो भी धुला, सारी पॉलीथीन वगैरह धुली। और उसके बाद सीधा मैं आ गई हूँ इधर इधर की साइड में जो अभी काम रह रहा है उसे करने के लिए। अभी तो मैं इसकी साफ़ सफाई की, पूछा साफ़ किया। और जो ये वो था ना, जो इसमें मैंने आटे के कट्टे की पॉलीथीन डाल रखी थी ना, उस पर दूध फैला हुआ था, तो मैंने उसको भी धुल लिया है, साफ़ किया। और उसके बाद उस पर कपड़ा लगाया सूखा, जिससे कि जो दूध वगैरह है वो साफ़ हो जाए अच्छे से, और उसमें ज़रा सी भी महक ना रहे। और इसमें फ्रिज में बहुत अजीब सी महक सी हो रही थी। मुझे तो लगता है कि वो दूध बिखर गया था, उसी की वजह से हो रही थी, और मैंने ध्यान नहीं दिया, देखा नहीं। जैसे ही अभी मैंने देखा, तुरंत की तुरंत मैंने उसको साफ़ कर दिया। और जो मुझे यहाँ पर चीज़ें रखनी थी, लगानी थी, वो मैंने रख दी हैं। और इधर फ्रिज वाला काम ख़त्म किया, और अभी मैं करने लगी हूँ साफ़ सफाई। तो पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं, और फिर उसके बाद ना मुझे बर्तन भी साफ़ करने हैं। अभी तो ना काम शुरू ही किया है। तो अभी यहाँ पर पहले डस्टिंग करूँगी, उसके बाद फिर मैं बर्तन साफ़ करूँगी। तो उससे ना सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो जाएंगी। क्योंकि जो बर्तन मैं साफ़ करूँगी वो एकदम से तो जाल में लगेंगे नहीं, उनको तो लगने में टाइम लगेगा। पहले क्या है कि उनका पानी सूखेगा, जो भी जितना भी उसमें पानी होगा वो सूखेगा, उसके बाद फिर वो लगाए जाएंगे, तो उनको तो लगेगा टाइम अभी। बाकी का मैं इधर काम करने लगी हूँ। मैंने कहा खड़े होने से या बैठने से अच्छा है कि हम लगातार काम करते रहें, काम हमारा जल्दी ख़त्म हो जाता है। वैसे तो ये है कि डेली चाहे कितनी ही जल्दी कर लें, टाइम डेली वाला हो ही जाता है, जैसे कि दोपहर का टाइम हो जाता है। तो अभी तो दोपहर नहीं हुई है, अभी तो ना काम शुरू किया है, तो अभी तो ऐसे ही लग रहा है कि हाँ जैसे, और धूप ना बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, बिल्कुल भी नहीं निकलती है धूप। और निकलती है तो निकलते ही उसके साथ बहुत गर्मी हो जाती है। बहुत तेज़ वाली तो अभी नहीं निकली है हफ्ते 10 दिन से, लेकिन हाँ धीमी धीमी निकलती है। उसे निकलते ही इतनी गर्मी हो जाती है कि क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। अभी यहाँ पर मैं सब्ज़ी की टोकरी वगैरह इसको सबको हटाऊँगी। और आप जानते ही होगी ना, सर्दियों में कितने ज़्यादा कीड़े मकोड़े आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उनको देखना करना, अच्छे से साफ़ करना सारी चीज़ों को, फिर रखना उनकी जगह पर। अभी यहाँ पर दूध पलट रही हूँ मैं, क्योंकि दूध मुझको गर्म करना है। और एक बार सुबह में कर देती हूँ, एक बार दोपहर में कर देती हूँ, जिससे कि ना दूध फिर बिल्कुल भी बेकार होने का डर नहीं रहता। वरना तो ना यही लगा रहता है कि कहीं दूध ना ख़राब हो जाए, कहीं दूध ना ख़राब हो जाए, वो सारी चीज़ें मन में चलती रहती हैं। तो अभी उधर का काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं सीधा आ गई हूँ इधर, और यहाँ पर लगाने लगी हूँ मैं पोछा। तो अभी पोछे की बारी आ गई है, बाल्टी लेकर घूमना मैंने शुरू कर दिया है। जो हमारी
पोछे की बाल्टी है और इससे ना बहुत अच्छे से लगता है और बहुत जल्दी भी लग जाता है, क्योंकि बिल्कुल भी ना टाइम ज़्यादा नहीं लगता। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में मैं अपने पूरे घर में पोछा मार देती हूँ। तो अभी लग चुकी हूँ, मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया है और अभी यहाँ पर पोछा लगाऊंगी। उसके बाद का ना जो मुझे करना है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ और आगे मुझे क्या करना है वो मैं काम करते हुए सोच लेती हूँ कि अभी मुझे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि वो प्लानिंग ना दिमाग में चलती रहती है कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। तो वो सारी चीज़ें सोचना भी ज़रूरी है कि जैसे ही हम सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर फटाफट से वो वाला काम हम शुरू कर देते हैं। जैसे कि अभी मैं सोच रही हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अभी तो पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगाने के साथ साथ ना घर का काम भी ख़त्म हो जाता है। जो सुबह वाले काम चल रहे होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं और जो दोपहर वाले काम होते हैं वो चलना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा ही रहता है हमारा कुछ मॉर्निंग रूटीन। तो सारी चीज़ें तो ये होती है कि ब्लॉग में सारी चीज़ें तो नहीं दिखा पाते हैं, पर हाँ जितना दिखा सकते हैं उतना हम दिखाते हैं, क्योंकि बीच बीच में चीज़ें हम ऐसी बोल जाते हैं, ऐसी हो जाती हैं कि जिनको ना नहीं दिखा सकते हैं। और अभी यहाँ पर ये इधर की साइड मैंने पोछा लगाया और बाकी का इधर रह गया है। इधर से ना इधर की साइड के लिए कर रही हूँ मैं। फिर क्या है कि जो फ़ोन खड़ा हुआ है वरना उसमें अगर हमें याद ना रहे, तो मेरा तो कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे याद नहीं रहा, पीछे फ़ोन रखा हुआ है और मैं आई और मैं फ़ोन गिरा करके चली गई। तो ऐसा बहुत बार होता है। मैंने तो कई बार मेरे साथ तो ये सब चीज़ें हो गई हैं, तो मुझे तो अच्छे से पता है। अभी यहाँ पर इधर आ गई हूँ और ये जो भी फुलवाड़ी पौधे हैं इनके नीचे से सभी के से हटा हटा कर पोछा लगा रही हूँ, जिससे भी कोई भी कीड़ा वगैरह बिल्कुल भी ना रहे, जो हो वो सब बाहर हो जाए। तो वो ही काम अभी यहाँ पर चल रहा है। अभी मैं इस काम को ख़त्म करूँगी और इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। मिलते हैं कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।